हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे, रिवीजन करेंगे न्यू टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग बेसिकली जो टॉपिक है इसमें हमारा 3 मेथड है। पहला मेथड होता है डेटर्स मेथड। पहला मेथड होता है डेटर्स मेथड। दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। एंड तीसरा होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेटर्स मेथड में अकाउंटिंग कैसे होता है। डेटर्स मेथड जो है, डेटर्स मेथड में हम लोग को सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हम लोग को सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, सपोज हमको कोलकाता ब्रांच अकाउंट बनाना है, मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन ने पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कोलकाता ब्रांच अकाउंट, तो हमको समझ जाना है कि वो सब डेटर्स मेथड में है। डेटर्स मेथड में फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले सारा ओपनिंग एसेट लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी। जितना भी ओपनिंग एसेट रहेगा, सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस है, ओपनिंग फर्नीचर का बैलेंस है, उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेट पे। और अगर स्टॉक आईपी पे दिया है, इनवॉइस प्राइस पे दिया, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो लोड एलिमेंट होगा, उसका जो स्टॉक रिजर्व होगा, जो लोड एलिमेंट होगा, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में एलिमिनेट कर देंगे, उसको लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी स्टॉक रिजर्व। सिमिलरली जितना भी क्लोजिंग एसेट है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में नीचे की तरफ में लिख देते हैं फॉर्मेट में बाई बैलेंस सीडी। जितना भी क्लोजिंग एसेट है, जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग डेटर हो सकता है, क्लोजिंग फर्नीचर हो सकता है, क्लोजिंग मशीनरी का वैल्यू हो सकता है। तो पहले क्या सीखा कि जितना भी ओपनिंग एसेट है उसको हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। डेटर्स मेथड में पहले जितना भी ओपनिंग एसेट है उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और जितना भी क्लोजिंग एसेट है उसको लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। अगर स्टॉक आईपी पे है तो उसका लोड हटा देंगे, क्या बोल के हटाएंगे, बाई बैलेंस बीडी स्टॉक रिजर्व। उसके बाद जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में आता है। अगर आईपी बेस सम है तो तुरंत उसका लोड हटाना है रिवर्स साइड में, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के। क्लियर कंसाइन। उसके बाद जितना भी ब्रांच का जितना भी एक्सपेंसेस है जो एचओ ने पे किया है, एक्सपेंसेस पेड बाई एचओ, हेड ऑफिस ने जितना भी एक्सपेंसेस पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, उसको हम लोग टू बैंक बोल के दिखा देते हैं। स्टॉक डेटर्स मेथड में उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में टू बैंक बोल के दिखा देते हैं। हेड ऑफिस का जितना भी एक्सपेंसेस, ब्रांच का जितना भी एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने सेंड किया है, भेजा है, उसको हम लोग टू बैंक बोल के दिखा देते हैं। क्रेडिट साइड में आ जाता है बाई बैंक, इसे डायरेक्ट लिखते हैं रेमिटेंस टू एचओ। उसमें आता है कैश सेल्स का फिगर आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का फिगर आता है। अगर ग्रॉस रेमिटेंस है, क्लास में मैंने बता रखा है व्हाट इज ग्रॉस रेमिटेंस, व्हाट इज नेट रेमिटेंस। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज आता है, इसके अलावा हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न टू एचओ। अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को तो उसको हम लोग रिटर्न टू एचओ बोल के दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न टू एचओ। और अगर वो रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ अगर आईपी पे है तो उसका करस्पॉन्डिंग लोड डेबिट साइड में हटा देते हैं हम लोग, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच नीचे डैश देके लोड ऑन गुड्स रिटर्न टू एचओ। क्लियर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग होता है। इसके अलावा ब्रांच अकाउंट में जब हम लोग ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं डेटर्स मेथड, तो ब्रांच का एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आर नॉट टू बी एंटर्ड इन ब्रांच अकाउंट। जो ब्रांच का एक्सपेंस होता है वो ब्रांच अकाउंट में एंट्री उसका नहीं होता है। इसके अलावा ब्रांच अकाउंट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट का एंट्री नहीं होता, जैसे बैड डेट नहीं आता इस सिस्टम में, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होता है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में रिटर्न इनवर्ड रिकॉर्ड नहीं होता है, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं होगा, डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी तरह का लॉस ऑफ गुड्स, वेदर वो एबनॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो, उसका ट्रीटमेंट, उसका एंट्री ब्रांच अकाउंट में, डेटर्स मेथड में जो ब्रांच अकाउंट बनता है उसमें उसका एंट्री नहीं होता है। इसके अलावा हमने क्लास में सीखा था कि जैसे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो परचेज के जगह हम लोग लिख देंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस इक्वेशन से हम लोग अगर कोई भी मिसिंग डेटा निकाल सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। सपोज क्वेश्चन में बहुत बार गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दिया रहता तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। सपोज क्वेश्चन में बहुत बार क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। क्लियर। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को मेमोरेंडम मतलब रफ
डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ओपनिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। पेटी कैश सेंट आता है, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड में पेटी कैश सेंट आता है। अगर पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है और पेटी एक्सपेंसेस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में एक पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। वर्किंग नोट में एक पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे पेटी कैश का टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, और जितना भी पेटी एक्सपेंसेस है उसको पेटी कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। जितना भी पेटी एक्सपेंसेस है उसको पेटी कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा पेटी कैश अकाउंट बना के वो आ जाएगा टू बैंक डैश देके पेटी कैश सेंट। पेटी कैश अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा पेटी कैश सेंट। याद रखना, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैंक के अंदर हेड ऑफिस का वो सारा एक्सपेंस आता है जो उसने ब्रांच के बिहाफ में किया है, प्लस आता है पेटी कैश सेंट। पेटी कैश सेंट आता है वहां पे, तो वो पेटी कैश सेंट कहां से निकलेगा, पेटी कैश अकाउंट बना के निकलेगा। क्लियर? तो ये सारा छोटा छोटा बात आपको याद रखना है कि कोई भी तरह का नॉमिनल अकाउंट डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट हम लोग बना सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए। क्लियर है? अब कैसे समझ में आ गया कि सम डेटर्स मेथड में है? अगर खाली बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ब्रांच अकाउंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है, इसका मतलब वो सम्स कौन सा मेथड में है, डेटर्स मेथड में है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि बहुत सारा लेजर बनाने बोला है, सपोज ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने बोल रहा है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने बोल रहा है, क्वेश्चन ये खुद बता रहा है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है, ब्रांच पीएल अकाउंट बनाने बोल रहा है, क्वेश्चन ये सारा बात खुद कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हो जाएगा। वो उस केस में कौन सा मेथड हो जाएगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। क्लियर? तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कैसे पहचानेंगे, जब हम देख पाएंगे कि बहुत सारा लेजर क्वेश्चन में निकालने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन में बोला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने, क्वेश्चन में बोला है ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने, क्वेश्चन में बोला है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने, दैट इज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ब्रांच पीएल अकाउंट बनाने, तो हम समझ जाएंगे कि सम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में है। अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है, डिफरेंस क्या है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हर तरह का लॉस का एंट्री होता है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो नॉर्मल लॉस हो। कैसे बनाएंगे हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हम लोग को पता है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ये सब हमारा एसेट है और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो जब ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, ब्रांच डेटर का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर देंगे। सिमिलरली ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ब्रांच डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया है, भेजा है, ट्रांसफर किया है, रेमिट किया है, इनवॉइस किया है ब्रांच को। इसका जर्नल क्या होगा, ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा। जब हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफर करेगा ब्रांच को तो ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर? ब्रांच ने लोकल में क्रेडिट सेल किया, उधार में सामान बेचा है, ब्रांच ने अपना लोकल में क्रेडिट सेल किया, उधार में सामान बेचा है, तो ब्रांच डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ जाएगा तो एसेट को डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, और सेल करने से हमारा ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब ब्रांच सेल करेगा गुड्स तो उसका ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्रेडिट सेल का एंट्री। कैश सेल का एंट्री क्या होगा, सोचो, जब ब्रांच कैश सेल करेगा तो उसका ब्रांच कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, ब्रांच कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ जाएगा तो एसेट को डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, और सेल करने से स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा तो ब्रांच स्टॉक क्रेडिट। क्लियर? फिर अगर कोई लॉस होता है, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे अब लॉस हो, नॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड होता है स्टॉक डेटर्स मेथड में, इवन नॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड होगा, अब नॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड होगा। तो क्या एंट्री होगा, अगर लॉस हो जा रहा है, कोई भी तरह का लॉस है, चाहे वो नॉर्मल लॉस है चाहे अब नॉर्मल लॉस है, तो उसका एंट्री क्या होगा, लॉस होने के कारण, गुड्स पिल्फर्ड भी बोलता है इसको बहुत बार क्वेश्चन में, लॉस होने के कारण ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जा रहा है, तो जब ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा तो जर्नल में ब्रांच स्टॉक क्रेडिट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो कोई भी तरह का लॉस हो, वेदर इट इज नॉर्मल लॉस, वेदर इट इज अबनॉर्मल लॉस, जर्नल एंट्री क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि लॉस के कारण ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जा रहा है। क्लियर? सिमिलरली हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रेडिट सेल का एंट्री डिस्कस किया, कैश सेल का एंट्री डिस्कस किया, लॉस का एंट्री डिस्कस किया। अगर ब्रांच डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर दिया है, जो गुड्स ब्रांच ने सेल किया था अपना डेटर्स को, ब्रांच डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो इसका एंट्री क्या होगा, सोचो, जब ब्रांच डेटर्स लोग गुड्स रिटर्न करेगा तो अपने आप ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा, जब ब्रांच डेटर्स लोग गुड्स रिटर्न करेगा तो ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट,
ब्रांच स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, और जब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो ब्रांच डेटर्स क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जर्नल एंट्री क्या होगा, जब ब्रांच कैश कलेक्शन करेगा डेटर से तो ब्रांच कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, और डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा तो ब्रांच डेटर्स क्रेडिट। बैकडेट का एंट्री क्या होगा, बैकडेट हमारा लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस को डेबिट, बैकडेट अकाउंट डेबिट, एंड ड्यू टू दिस लॉस डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा ब्रांच डेटर्स क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, डिस्काउंट अलाउड लॉस, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में नॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड होता है, एबनॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड होता है, पर डेटर्स मेथड में ना ही नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है और ना ही एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है। एक चीज और याद रखना है कि हम लोग एक स्पेशल लेजर बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इन केस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एक स्पेशल लेजर बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, ब्रांच स्टॉक डेबिट में आता है, तो उसका करस्पॉन्डिंग लोड स्टॉक एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी स्टॉक रिजर्व। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच एंट्री था, जो गुड्स ब्रांच को भेजा गया है, हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को भेजा है वो अगर आईपी पे है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो लोड है, वो अगर आईपी पे है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग लोड है वो हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, दिखा देंगे, एंट्री कर देंगे। क्लियर। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर वो आईपी पे है तो उसका लोड स्टॉक एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में आएगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी स्टॉक रिजर्व। जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज हुआ, पिल्फर्ड हुआ, वेदर इट इज नॉर्मल लॉस और वेदर इट इज एबनॉर्मल लॉस, हर लॉस का, हर गुड्स पिल्फर्ड का, हर गुड्स डैमेज का लोड हम लोग को एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर देना है। जैसे देखो, जब गुड्स पिल्फर्ड हुआ, सपोज एबनॉर्मल लॉस, क्या जर्नल एंट्री होगा, एबनॉर्मल लॉस के कारण स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा, और उसको किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और उसका लोड कहां हटा देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, नीचे डैश देखिए लोड ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड, लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरह से हम लोग को अकाउंटिंग करना है। एक और चीज याद रखना है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में अगर सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम नहीं है, अगर सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम नहीं है तब एपरेंट प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज एपरेंट प्रॉफिट? इट इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द आईपी। एपरेंट प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड आईपी। तो अगर सेलिंग प्राइस और आईपी सेम नहीं है तो एपरेंट प्रॉफिट आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के, और अगर एपरेंट प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वही आईपी है, जो आईपी है वही सेलिंग प्राइस है, तो उस केस में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टॉक सरप्लस। स्टॉक सरप्लस का भी लोड हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट में। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत रिवीजन ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर को अपना रिवाइज करने में। क्लियर। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया डेटर्स मेथड और स्टॉक डेटर्स मेथड कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। जिन लोगों को ऑलरेडी क्लास किया हुआ है उन लोग को ये रिवीजन क्लास मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बाय बाय।